स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं महाभारत के आदि पर्व के बारे में। बता रहे हैं आपको विस्तार से कुरुवंश से लेकर महाभारत के आदि पर्व में क्या क्या घटा था उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी महाभारत के आदि पर्व के बारे में। शुरुआत में हम आपको बतला रहे हैं शांतनु और भीष्म के बारे में। दोस्तों प्राचीन भारत में ययाति नाम के प्रतापी राजा राज करते थे जिनकी राजधानी खांडवप्रस्थ थी। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ भी बसा था। ययाति की दो रानियां थी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, असुरों की राजा वृषपर्वा की पुत्री समृष्ठा। दोस्तों देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के नाम से आगे चलकर यदु वंश चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी पैदा हुए। शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत पराक्रमी तथा पितृभक्त थे। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम से ही पुरु वंश की परंपरा चली। पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया तथा उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। बात करें शांतनु की तो कौरव राजवंश में शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया था। कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा, परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर मुनि ने कहा कि 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, पर सबसे उत्पाती वसु प्रभास को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक रहना होगा। इन्हीं अष्ट वसुओं को श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने पर गंगा को 8 पुत्र हुए। 7 को तो देवी गंगा ने पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया, पर 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब देवी गंगा इस पुत्र को अपने साथ लेकर स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवव्रत रखा। दोस्तों देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन गंगा तट पर राजा शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी वहां देवी गंगा प्रकट हुई तथा राजा शांतनु को बताया कि यह आपका पुत्र देवव्रत है। शांतनु ने इसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। दोस्तों एक बार राजा शांतनु ने यमुना नदी के किनारे एक सुंदर धीवर कन्या सत्यवती को देखा तथा उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती के पिता विवाह के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने यह शर्त रखी कि उसकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। शर्त सुनकर राजा शांतनु सोच में पड़ गए तथा वह दुखी रहने लगे। पिता के दुख को जानकर देवव्रत स्वयं धीवर के पास गए, अर्थात सत्यवती के पिता के पास गए तथा उनसे कहा कि आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तब सत्यवती के पिता ने कहा कि मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आपका पुत्र यदि राज्य का दावा करेगा तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तथा आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत के इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा जाता है। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया तथा उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के बाद चित्रांगद ही गद्दी पर बैठे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। कथा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में कि इनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों विचित्रवीर्य के विवाह योग्य होने पर पितामह भीष्म को काशी नरेश की 3 कन्याओं अर्थात अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। भीष्म विचित्रवीर्य के साथ लेकर स्वयंवर में गए तथा तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ में बैठाकर ले आए। अंबा ने भीष्म से निवेदन किया कि मैं मन से शल्यराज को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया और अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। अंबा शल्यराज के पास पहुंची पर शल्यराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। दुखी अंबा का मन भीष्म से बदला लेने का हुआ। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। आगे चलकर यही अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी तथा भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। विचित्र
विचित्रवीर्य से अंबिका को धृतराष्ट्र तथा अंबालिका को पांडु नामक पुत्र पैदा हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे अर्थात जन्म से ही अंधे थे, तो भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का लालन पालन भी राजकुमारों की तरह ही किया था। यही विदुर धर्म नीति के पंडित हुए। दोस्तों, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक पुत्री हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन तथा पुत्री का नाम था दुस्सला, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से युयुत्सु नाम का पुत्र पैदा हुआ था। पांडु का विवाह सूरसेन की कन्या प्रथा से हुआ। उसी को कुंती के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक ऐसा मंत्र बताया था जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। कौमार्य में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आवाहन किया तथा सूर्य की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोकलाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कौरवों के सारथी अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया। कर्ण के नाम से प्रसिद्ध यह बालक सारथी द्वारा पाला गया था, इसलिए वह सूत पुत्र कहलाए। कुंती से पांडु के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल तथा सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन विहार करते समय पांडु की मृत्यु हो गई तथा उनकी रानी माद्री उन्हीं की चिता के साथ सती हो गई। कुंती ने ही 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। दोस्तों, कौरव तथा पांडव की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था तथा भीम से विशेष रूप से जलता था। भीम भी कौरवों को खूब सताते थे। दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई। वह जल कीड़ा के बहाने भीम को गंगा तट पर ले गया। उसने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया तथा जब वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े तो लताओं से बांधकर दुर्योधन ने भीम को गंगा में बहा दिया। भीम के घर न पहुंचने पर सभी को बहुत चिंता हुई। गंगा में बहते समय भीम को विषैले नागों ने डस लिया तथा नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन तथा उसके भाइयों में फिर से चिंता व्याप्त हो गई। शस्त्र शिक्षा में पांडव कौरवों से सदा आगे रहते थे। एक दिन जब वे शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा तथा एक सीख मंत्र पढ़कर कुएं में छोड़ी। वह सीख गेंद पर तीर की तरह चुभ गई। इसी तरह उसने कई और सीखें कुएं में फेंकी जो एक दूसरे के ऊपरी सिरों पर चिपकती चली गई। जब सीख इतनी लंबी हो गई कि कुएं के सिरे तक आ गई हो तो उन्होंने सीख को खींच लिया तथा गेंद बाहर आ गई। राजकुमारों को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने धनुष से बाण चलाकर अंगूठी को बाण की नोक में फंसाकर बाहर निकाल दिया। नाम पूछने पर पता चला कि वे आचार्य द्रोण थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। पांचाल के राजा द्रुपद आचार्य द्रोण के सहपाठी थे तथा दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने उनसे वादा किया कि राजा बनने पर वे द्रोण को आधा राज्य दे देंगे, पर राजा बनने पर उन्होंने न केवल अपना वादा भुला दिया अपितु द्रोण का अपमान भी किया। तभी से द्रोण के मन में द्रुपद से बदला लेने की भावना घर कर गई थी। दोस्तों, द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए रख लिया। इनकी शिक्षा से सभी राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण हो गए, पर अर्जुन सबसे दक्ष थे तथा इसलिए द्रोण को सबसे अधिक प्रिय अर्जुन थे। दोस्तों, एक दिन गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ की ऊंची डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी तथा कहा कि चिड़िया की आंख में लक्ष्य भेद करना है। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। द्रोण ने उनसे पूछा कि तुम इस समय क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने बताया कि मैं आपको तथा पेड़ की डाल पर रखी चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोण ने उनसे कहा कि तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा। एक एक करके सभी राजकुमारों ने लगभग ऐसा ही उत्तर दिया तथा द्रोण ने सभी को हटा दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। जब वही प्रश्न अर्जुन से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। यह कहकर अर्जुन ने तीर चलाया जो चिड़िया की आंख
आंख में जाकर लगा। उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य के और भी प्रिय शिष्य हो गए। दोस्तों एक दिन एकलव्य नाम का भील बालक गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से आया। गुरु द्रोण ने उसे बताया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। बालक चला गया, पर उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया तथा वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक दिन सभी राजकुमार जंगल में खेलने गए। एक कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था। कुछ आहट पाकर वह भौंकने लगा। एकलव्य ने एक एक करके कई तीर छोड़े जो कुत्ते के मुंह में जा घुसे। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, पर उसे कहीं चोट नहीं आई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसे धनुर्विद्या किसने सिखाई है, तो उसने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया तथा कहा, आचार्य द्रोण ने। राजधानी लौटकर राजकुमारों ने एकलव्य की धनुर्विद्या का समाचार गुरु द्रोण को सुनाया तथा कहा कि एकलव्य ने धनुर्विद्या में हमसे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली है। गुरु द्रोण ने बताया कि एकलव्य को जो सिद्धि मिली है वह उसकी गुरु भक्ति तथा श्रद्धा का परिणाम है। एक दिन पितामह भीष्म ने गुरु द्रोण से सलाह करके शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्यवस्था की। निश्चित समय पर रंगस्थली दर्शकों से भर गई। भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर आदि सभी वहां उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना कौशल दिखलाया तथा सभी का मन मोह लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रदर्शन का वृत्तांत सुनाया। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध का कौशल दिखाया। दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, अतः एक दूसरे पर सही में वार करने लगे, पर गुरु द्रोण के संकेत पर अश्वत्थामा ने उन्हें अलग अलग कर दिया। कथा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्ण की चुनौती के बारे में। दोस्तों अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा सभी कर रहे थे। इसी समय कर्ण वहां आ गए तथा अपनी कला दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए बोले कि जो कुछ अर्जुन ने किया वह मेरे लिए अत्यंत साधारण सी बात है। कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, पर कृपाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहकर द्वंद्व युद्ध की बात काट दी, क्योंकि राजकुमार से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकारी राजकुमार ही होता है। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया तथा सभा भवन में ही उसका राज तिलक कर दिया। अर्जुन ने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम वीर हो, पर तुम यह मत समझो कि वीरता का वरदान केवल तुम्हें ही मिला है। संध्या हो चली थी, इसलिए पितामह भीष्म ने प्रदर्शन को बंद करने का आदेश दे दिया। अर्जुन की गर्वभक्ति कर्ण के मन में चोट बनकर रह गई। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलाकर शस्त्र विद्या की शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने द्रुपद को पकड़कर अपने सामने लाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा मानकर पांडवों ने पांचाल राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा द्रुपद को पकड़कर द्रोण के सामने उपस्थित किया। इस प्रकार द्रोण ने द्रुपद से बदला ले लिया। बाद में द्रुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया था। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाक्षागृह के बारे में। दोस्तों दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किसी प्रकार पांडवों का नाश करके हस्तिनापुर पर राज्य कर सके। कौरवों पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे तथा इसलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी वही समझे जाते थे, पर दुर्योधन सोचता था कि उसके पिता ज्येष्ठ होने पर भी जन्माद्य होने के कारण गद्दी ना पा सके, तो इससे उत्तराधिकारी का नियम तो नहीं बदल जाता। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण मैं ही गद्दी का उत्तराधिकारी हूँ। शकुनी, कर्ण, दुशासन आदि दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन ने पांडवों की बुराई करके धृतराष्ट्र को भी अपने पक्ष में कर लिया था तथा पिता से पांडवों को वर्णावत के मेले में भेजने को कहा। दुर्योधन एक योजना बनाकर पांडवों का नाश करना चाहता था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव वर्णावत चले गए। उनके जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान कर दिया तथा अगले संदेश की प्रतीक्षा करने को कहा। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के एक मंत्री से मिलकर वर्णावत में लाख के एक महल में पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बना ली थी। लाख का वह महल ऐसा बनवाया गया था जो आग के स्पर्श से ही पूरी तरह से जल उठे तथा पांडव उसमें जल मरे। जैसे ही पांडव वर्णावर्त में बने लाख महल में जाने को तैयार हुए, विदुर ने उन्हें एक संदेश भेजकर दुर्योधन की सारी योजना से सावधान करा दिया। एक कारीगर ने महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना दी। पांडव महल के भीतर नहीं, इसी सुरंग में सोया करते थे, जिससे कि महल में आग लगने पर जल्दी ही वह बाहर निकल सके। कृष्ण चतुर्दशी के दिन युधिष्ठिर को पुरोचन के रंग ढंग से एहसास हो गया कि महल में आज रात को ही आग लगाई जाएगी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सचेत कर दिया। पांडवों ने उस दिन यज्ञ किया था, जिसमें नगर वासियों के साथ एक भीलनी ने भी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन किया था। भोजन के बाद वह भीलनी महल में ही सो गई। पुरोचन महल के बाहरी कमरे में सो रहा था। भीम ने रात
रात को महल में आग लगा दी तथा माता कुंती को लेकर सुरंग से बाहर आ गए। पूरेचंद तथा अपने पुत्रों के साथ भीलनी उसमें जल मरी। हस्तिनापुर में शोक छा गया, पर विदुर को विश्वास था कि पांडव अवश्य ही बच निकले होंगे। लाक्षागृह से निकलकर पांडव दुर्गम वन पार करते हुए गंगा तट पर पहुँचे, जहाँ उन्हें विदुर का भेजा एक आदमी नाव के साथ मिला था। पांडव उसी नाव में गंगा पार हो गए। गंगा पार करके पांडव दक्षिण की ओर बढ़ते रहे तथा घने जंगल में पहुंच गए। थकान और भूख प्यास से सभी का बुरा हाल था। भीम सबको एक बट वृक्ष के नीचे बैठाकर पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने पास ही कुछ पक्षी देखे तथा समझ लिया कि अवश्य ही उधर पानी है। वे उसी तरफ गए तथा एक जलाशय के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी प्यास बुझाई तथा स्नान किया। वे माता और भाइयों के लिए भी पानी लाए। थकान होने के कारण वे सब वहीं पर सो गए। उस जलाशय के पास हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी बहन हिडिंबा भी उसी के साथ रहती थी। जैसे ही राक्षस को मानव गंध मिली, उसने अपनी बहन को उन्हें मारकर मांस लाने को भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया तथा बोली कि मेरे भाई ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सोए हुए लोगों को जगाओ, जिससे कि मैं उन्हें अपनी माया से सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूं। यदि मेरा भाई यहाँ आ गया तो वह सबको मार डालेगा। वह बड़ा क्रूर तथा बलवान है। भीम ने कहा कि मुझे तुम्हारे भाई से कोई भय नहीं है। तभी वहाँ हिडिंब आ गया। जब उसने अपनी बहन को सुंदर युवती के रूप में भीम से बात करते देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो गया। पहले वह हिडिंबा को ही मारने दौड़ा। भीम ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। शोर सुनकर पांडव तथा कुंती भी जाग गई। तभी भीम ने हिडिंब को पटक दिया तथा उसके प्राण निकल गए। माता कुंती ने युधिष्ठिर की सलाह पर भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति दे दी। समय पर उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह बहुत पराक्रमी योद्धा था। जब भीम अपनी माता और भाइयों के साथ उस वन को छोड़कर आगे जाने की तैयारी करने लगे तो घटोत्कच ने भीम से कहा कि पिताजी, जब भी जरूरत हो मुझे याद कीजिएगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए कथा में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बकासुर संहार के बारे में। दोस्तों, वन मार्ग पर चलते चलते एक दिन पांडवों की भेंट महर्षि वेद व्यास से हुई। महर्षि व्यास ने पांडवों को ढाढ़स बंधाया तथा उन्हीं की सलाह पर पांडव ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नामक नगरी में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। पांचों भाई भिक्षा मांगकर लाते तथा उसी को बांटकर अपना पेट भरते। एक दिन भीम घर पर रह गए। तभी कुंती ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के घर रोने की आवाज सुनी। पूछने पर पता चला कि बक नाम का एक राक्षस नगर के पास ही गुफा में रहता है, जो लोगों को जहाँ भी देखता है मारकर खा जाता था। नगर वासियों ने उससे तंग आकर एक समझौता कर लिया कि हर सप्ताह उसकी गुफा में एक गाड़ी भरकर मांस, मदिरा, पकवान आदि भेज दिया जाएगा तथा गाड़ीवान भी उसी खुराक में शामिल होगा। उस दिन गाड़ीवान के रूप में उस ब्राह्मण को जाना था। वहाँ पहुंचकर वह कभी जिंदा वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए घर के सभी लोग रो रहे हैं। कुंती ने ब्राह्मण को धीरज बंधाया तथा कहा कि उसकी जगह मेरा पुत्र भीम चला जाएगा तथा बकासुर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। भीम भोजन तथा पकवान से भरी गाड़ी लेकर राक्षस की गुफा तक पहुँचे तथा उन्होंने उससे अपनी पेट पूजा शुरू कर दी। बकासुर ने गुफा से देखा कि एक विशाल शरीर वाला मनुष्य उसके भोजन को खा रहा है। वह भीम से भिड़ गया। भीम ने उसे लात घूसे मार मार कर जान से मार डाला तथा उसकी लाश को नगर द्वार तक ले आए। नगर वासियों की प्रसन्नता की सीमा न रही। चलिए अब बात करते हैं द्रौपदी स्वयंवर के बारे में। दोस्तों, एक चक्रा नगरी में रहते हुए पांडवों ने पांचाल देश के राजा यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुना। तभी वहाँ व्यास मुनि आए। उनकी सलाह पर माता कुंती को साथ लेकर पांडव स्वयंवर देखने चले गए। रास्ते में पांडवों को धौम्य ऋषि मिले। पांडवों ने उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। पांचाल राज्य पहुंचकर माता की सलाह से राजधानी के निकट एक कुम्हार के घर में वह वहीं टिक गए। स्वयंवर के दिन राजधानी को सजाया गया था। देश देश के राजा उसमें भाग लेने आए थे। हस्तिनापुर से कर्ण, दुर्योधन, दुशासन भी वहां आए थे। स्वयंवर भूमि के मध्य भाग में आकाश में एक मछली स्थिर थी। उसके नीचे एक चक्र बराबर घूम रहा था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर जो उसकी आंख भेद सके वही द्रौपदी से विवाह कर सकता था। यही द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी। एक एक करके अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई भी मछली की आंख को नहीं भेद सका। कर्ण निशाना साधने चले, पर सूत पुत्र कहे जाने के कारण उन्हें बैठ जाना पड़ा। अंत में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने एक तीर
से मछली की आंख भेद डाली। उपस्थित राजाओं की शंका पर अर्जुन ने दूसरी बार निशाना लगाकर मछली को ही नीचे गिरा दिया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहना दी। कुछ राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी से द्रौपदी को छीनने का प्रयास किया, पर जब भीम एक विशाल पेड़ उखाकर ले आए तो उनका साहस टूट गया। जब द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न को पता चला उसने अर्जुन का वरण किया तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। घर पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माँ को बताया कि देखो कितनी अच्छी चीज लाया हूँ। तो भीतर से ही माँ कुंती ने उत्तर दिया कि जो लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो असमंजस में पड़ गई, पर अर्जुन ने कहा कि माँ तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होगा तथा द्रौपदी से पांचों भाइयों का विवाह होगा। जब द्रौपद ने सुना कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव से होगा तो वह बड़े चिंतित हुए। उसी समय महर्षि व्यास वहाँ आए तथा उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर बताया कि उसे भगवान शिव शंकर से 5 पतियों का वरदान मिला है। इस प्रकार द्रौपदी से पांचों पांडव का विवाह हो गया। पांडवों के लाक्षागृह से बच निकलने तथा द्रौपदी के विवाह का समाचार चारों ओर फैल गया। धृतराष्ट्र इस समाचार से प्रसन्न नहीं थे, पर बाहरी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। भीष्म और द्रोणाचार्य ने पांडवों को वापस बुलाने का मत प्रकट किया। यद्यपि दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध भी किया, पर विदुर की सलाह पर धृतराष्ट्र ने उन्हीं को पांडवों को लाने के लिए पंचाल भेजा। पांडवों की वापसी पर नगर निवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य देकर सलाह दी कि कलह से बचने के लिए हस्तिनापुर छोड़कर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना ले। धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर सपरिवार खांडवप्रस्थ आ गए तथा वहाँ उन्होंने नई राजधानी बसाई जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। 13 वर्ष तक सुखपूर्वक उन्होंने वहाँ राज्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्जुन के वनवास के बारे में। दोस्तों, एक दिन इंद्रप्रस्थ में नारद मुनि आए तथा द्रौपदी को सलाह दी कि वह 5 पांडवों के साथ रहने का नियम बना ले कि वह हर एक के साथ एक मास रहेगी। जिससे भी यह नियम भंग हो उसे घर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास करना होगा। पांडव इस नियम का पालन करने लगे। एक दिन अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने बताया कि चोर उसकी गायें चुरा ले गए हैं। अर्जुन उस समय निशस्त्र थे। उनके अस्त्र घर में थे जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि हथियार लेने घर में जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास होगा और यदि गायों को नहीं छुड़ाते तो ब्राह्मण से श्राप मिलेगा। अंत में वे सिर झुकाकर घर में गए तथा अस्त्र ले आए। उन्होंने ब्राह्मण की गायें छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से 12 वर्ष के वनवास की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, पर अर्जुन माता कुंती तथा भाइयों से मिलकर 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। देश देश में घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुँचे। गंगा में स्नान करते समय नागराज कैरव्य की कन्या उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक ले गई तथा उनसे विवाह किया। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आप जल में भी स्थल की तरह चल सकेंगे। नागलोक से ऊपर आकर अर्जुन ने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुँचे, जहाँ की राजकन्या चित्रांगदा अत्यंत रूपवती थी। अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया। 3 वर्ष तक अर्जुन मणिपुर में चित्रांगदा के साथ रहे तथा उन्हें भब्रुवाहन नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। मणिपुर से पंच तीर्थ होते हुए अर्जुन प्रभास तीर्थ पहुँचे। यह तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के राज्य में था। कृष्ण ने अर्जुन का स्वागत किया। यहाँ रहते हुए बलराम की बहन सुभद्रा के प्रति अर्जुन के मन में प्रेम पैदा हो गया। कृष्ण को जब इसका पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो, क्योंकि यादवों से युद्ध में विजय प्राप्त करके ही तुम सुभद्रा से विवाह कर सकते हो। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। यादवों ने अर्जुन का पीछा किया तथा घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सामने यादवों की एक न चली। श्री कृष्ण ने यादवों को समझा बुझाकर युद्ध बंद करा दिया। सुभद्रा को लेकर अर्जुन पुष्कर तीर्थ में बहुत दिनों तक रहे। वनवास के दिन पूरे होने के बाद वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो माता कुंती तथा सभी पांडवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। अर्जुन को सुभद्रा से अभिमन्यु तथा द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र प्राप्त हुए। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खांडवदाह के बारे में। दोस्तों, एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए। अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया था, जिसकी केवल एक ही दवा थी कि खांडव वन के जीव उन्हें जलाने को मिले। इसी वन में इंद्र का मित्र तक्षक सर्प भी रहता था। अग्निदेव जब भी खांडव वन जलाने की कोशिश करते, इंद्र वर्षा करा देते। अग्निदेव ने अर्जुन की सहायता मांगी। अर्जुन ने कहा, मैं सहायता करने को तैयार हूँ, पर मेरे पास इंद्र का सामना करने के लिए उपयुक्त शस्त्र नहीं है। अग्निदेव
अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नाम का विशाल धनुष, अक्षय तुनीर तथा नंदी घोष नाम का विशाल रथ दिया। अर्जुन के संकेत पर अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने आग बुझाने के लिए बादलों को उड़ा दिया। तब इंद्र स्वयं अर्जुन से युद्ध करने आए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इंद्र अर्जुन की वीरता पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने इंद्र से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। इंद्र ने कहा कि दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें शिव शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। खांडव वन में केवल कुछ ही प्राणी बचे थे, जिसमें एक मय दानव भी था जो कुशल शिल्पी था। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया। मय दानव ने कहा कि आपसे प्राण रक्षा के बदले मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मय दानव से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ की अनुपम सभा भवन का निर्माण करने को कहा, जिसे मय दानव ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों यह थी कथा महाभारत के पहले अध्याय आदि पर्व के बारे में। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में आपको महाभारत के दूसरे पर्व अर्थात सभा पर्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।